गुजरात की 26 लोकसभा बैठक के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। ऐसे में गुजरात आम आदमी पार्टी के प्रेसिडेंट ईसुदान गढ़वी जी हमारे साथ जुड़े हैं। ईसुदान जी, जिस प्रकार से बातें सामने आ रही हैं, आप लोगों ने शायद 8 जितनी बैठकें लोकसभा की गुजरात में कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग में बात की है, लेकिन फिलहाल जो बातें सामने आ रही है 2 बैठक देने को शायद कांग्रेस तैयार है। हालांकि गुजरात कांग्रेस की तरफ से कोई स्पष्टता इस पर नहीं दी जा रही है। देखिए, हमारा इंडिया गठबंधन बहुत मैच्योरिटी से आगे बढ़ रहा है और स्वाभाविक तौर पर ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। क्योंकि जिस तरह से आपने चंडीगढ़ में देखा होगा, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पास 20 वोट थे, टोटल 36 वोट थे। 36 वोट में भी भाजपा ने कैसी धांधली की। ये तो अच्छा हुआ सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस का, उन्हीं की वजह से लोकतंत्र बच गया। तो ये लोग 90 करोड़ वोटों में क्या करते होंगे। इन्हीं का मकसद है कि इंडिया गठबंधन टूट जाए और इसलिए सीबीआई से, ईडी से अरविंद जी की कैसे धरपकड़ हो, ये सब प्लान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी हमने 8 मांगी है। ये हमारी होती है कि भाई हमने प्रपोजल रखी कि हम 8 पर मजबूत हैं, लेकिन हमारा जो शीर्ष नेतृत्व माननीय संदीप पाठक जी, माननीय अरविंद केजरीवाल जी और हमारा शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा और वो कहेंगे वो हमें मंजूर है। उसी हिसाब से मान लो कि यहाँ पे भी कांग्रेस नेतृत्व, प्रदेश के नेतृत्व भी थोड़ा बहुत नाराज हो सकता है, क्योंकि उन्हीं के भी कार्यकर्ता डिमांड करके बैठे होते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन, मैंने कहा कि खड़गे जी और राहुल जी भी बहुत मैच्योरिटी से ये गठबंधन में अभी सीट शेयरिंग पे बातें कर रहे हैं। तो हो सकता है कि उन्हीं का भी फिर उनका जो शीर्ष नेतृत्व तय करे वो फाइनलाइज होता है और वही होगा। हमने लोकसभा में भी 8 मांगी है और 4 ये असेंबली में भी पेटा चुनाव है और उसमें विसावदर एक हमारी है, 2 कांग्रेस की और एक भाजपा की खुद की, क्योंकि अपक्ष की थी, इंडिपेंडेंट। तो हमने उसमें भी डिमांड हमारी रखी हुई है। फिर जो शीर्ष नेतृत्व में तय होगा वो हमें मान्य रहेगा। अच्छा, खास करके आपने 8 बैठक मांगी है, 26 बैठक गुजरात में है। भरूच और भावनगर की बैठक को लेकर तो लगभग स्पष्टता आपकी तरफ से भी हो रही है कि उस पर हमारे उम्मीदवार उतरेंगे, और खास करके आम आदमी पार्टी ने 2 उम्मीदवार घोषित पहले से भी कर दिए थे। बाकी की 6 बैठक कौन सी है जिस पर चर्चाएं चल रही हैं? देखो, वो अभी बताना थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन का धर्म है कि मैं ऑथोराइज नहीं हूँ कि ये बातें कह दूँ अभी। लेकिन सीट शेयरिंग की जैसे डिस्कशन हो रही है, लेकिन हम जिस पर स्ट्रांग है वही डिमांड हमने की है और जिस पर हमारा कैंडिडेट भी मजबूत है और हम असेंबली के हिसाब से भी स्ट्रांग है, कास्ट वाइज हिसाब से भी स्ट्रांग है, वैसी हमने डिमांड की है। और 2 तो हुई है और आशा है भी अभी और भी शायद अच्छी खबर मिले लोकसभा में भी, और सीटों में हमें उम्मीद है कि और सीट भी अभी मिल सकती है हमें। अच्छा, चैतर वसावा को आपने भरूच से मैदान में पहले से ही उतारने की घोषणा कर दी थी, लेकिन मुमताज़ पटेल और फैज़ल पटेल की तरफ से एक विरोध भी किया गया है, क्योंकि अहमद पटेल के पुत्र और पुत्री हैं वो लोग, और उनकी तरफ से स्पष्ट तौर से कहा जा रहा है कि अगर सीट शेयरिंग में ये सीट कांग्रेस के पास नहीं रहती है तो चुनाव प्रचार से भी कहीं ना कहीं वो लोग दूर रहेंगे। देखो, स्वाभाविक तौर पर जब लड़ाई होती है, लड़ना सबको होता है। जब चुनाव आते हैं और जब तैयारियां सब करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर दुख सबको होता है और वो स्वाभाविक है, उन्हीं की हो सकती है। क्योंकि लेकिन इंडिया गठबंधन बहुत मैच्योरिटी से आगे बढ़ रहा है और आपने देखा होगा कि चैत्र भाई का अभी बहुत लोकप्रियता बढ़ी है। स्वाभाविक तौर पर 7 असेंबली में से भी हमने सर्वे करवाया, उन्हीं का अभी कौन भाजपा को हरा सकता है तो चैत्र भाई है। और इस हिसाब से मैं तो कोशिश करूंगा कि भाई कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व, कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व और स्थानिक नेतृत्व, हमें एक ही ध्यान अभी लक्ष्य रखना चाहिए कि कौन भाजपा को हरा सकता है। और भाजपा को अभी चैत्र वसावा हरा सकता है तो हम सबको मिलकर चैत्र भाई को जिताना चाहिए। दूसरी सीट भी जहाँ पे भी होगी, क्योंकि ये कोई ईशुदान गढ़वी या कांग्रेस के प्रदेश या कांग्रेस के स्थानिक नेताओं का मामला नहीं है, ये शीर्ष नेतृत्व का है। तो जो उनको भी आदेश जाएंगे, जैसे फाइनल सीट शेयरिंग की अनाउंस हो जाएगी तो उनको भी आदेश चले जाएंगे, तो उस हिसाब से वो भी बढ़ेंगे। हमें भी आदेश आएगा कि इस सीटें हमें नहीं मिल रही है, फिर भी काम करना है, तो हम वो भी करेंगे। हम वहाँ कांग्रेस के लिए अच्छा प्रचार करेंगे, तैयारियां करेंगे और मेहनत करेंगे ताकि भाजपा 26 में से 26 ना ले जाए। अच्छा, लगातार आम आदमी पार्टी को भाजपा की बी टीम के तौर पर कांग्रेस बताती रही
और जिस प्रकार से परिणाम भी गुजरात में देखने को मिले, हमेशा से ये आक्षेप लगते भी रहे। कितना आसान है एक साथ कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना, क्योंकि उनके आक्षेप हमेशा रहे कि आप भाजपा की बी टीम है। देखो, शुरू में सबको मतलब कि अपनी तरह से अपनी तरीके से कोई बता देता है कि ये इसकी टीम है, ये इसकी टीम नहीं हो सकता है। लेकिन जब टाइम जाता है धीरे धीरे तब मैच्योरिटी आती है, तब पता चलता है कि भाई ये भी एक ऑप्शन है, लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं और होता है। तो स्वाभाविक तौर और सब असेंबली का चुनाव का समीकरण अलग होते हैं, लोकसभा के चुनाव के समीकरण अलग होते हैं, तो उस हिसाब से होता है। लेकिन जब आप देश की सोचते हैं पार्टी से ऊपर, तब ये छोटी मोटी बातें हमें भूलनी पड़ती है और यही देश के लिए अच्छा होता है। अच्छा, लोकसभा के अंदर आपने 8 बैठक मांगी है, क्या ये 2 बैठक जिस पे पहले से ही आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं, उसके अलावा कोई बैठक अगर मिलती है तो क्या आप खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे? क्योंकि आपको शायद किसी सर्वे की ज़रूरत नहीं है मैदान में उतरने के लिए। देखो, आपने कहा ये आपकी लागनी हो सकती है, लेकिन हमें माननीय अरविंद जी और हम सब एक मेथड पर जाते हैं, वो असेंबली हो या लोकसभा हो। स्थानिक लेवल पर स्वाभाविक तौर पर हम स्थानिक को मानते हैं। सर्वे सिस्टम हमारी बहुत एक्टिव होती है। जैसे अभी विसावदर सीट है तो अभी मेरे सर्वे सिस्टम चल रही है, फ़ोन कॉल जाते हैं असेंबली में। तो मेरा लड़ना न लड़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सीट कौन जीत सकता है वो इम्पोर्टेंट होता है। और इस हिसाब से माननीय शीर्ष नेतृत्व माननीय अरविंद केजरीवाल जी जो आदेश देंगे वो मुझे सिर्फ मान्य है। तो विसावदर से आपका नाम फाइनल समझा जाए, क्योंकि गठबंधन के तहत आपने वो बैठक मांगी है। हमने गठबंधन के तौर पर मांगी है, जरूरी नहीं कि मैं ही लड़ूं। वहाँ पे स्थानिक भी कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं, मेरे प्रदेश में भी बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, और मैं तो चाहूँगा कि जो जीत सके वो लड़े। और आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें वो सीट हमारी है वो हमारे पास रहनी चाहिए। और इस हिसाब से मैं तो प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मेरी जिम्मेदारी ये सब सीटें जीते जो हमारे भाग में आए, मैं लड़ूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, 2 से ज़्यादा गठबंधन के तहत सीट नहीं मिलती है तो क्या 2 से संतुष्ट रहेगी आम आदमी पार्टी गुजरात लोकसभा में? ये मैच्योरिटी से, मैंने कहा कि लोकतंत्र बचाने की लड़ाई, ये बहुत मैच्योरिटी से आगे बढ़ रहे हैं। अरविंद जी ने भी दिल्ली में, खुद दिल्ली में इतना कांग्रेस का वजूद नहीं हो बावजूद भी वो भी वहाँ पे भी सीट देने के लिए रेडी है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र बचाना जरूरी है। तो हमें जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करके देगा कि ये सीट है और उस पर हमारा मामला बैठा है, हमें वो शिरोमान्य है। कल से ही सीट शेयरिंग की बातें शुरू हो चुकी हैं, कांग्रेस की तरफ से सीधे तौर से कुछ कहा नहीं जा रहा है, पर कब तक फाइनल डिसीजन हो सकता है? क्या कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी? बिल्कुल लग तो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि आज भी हमारी अभी चल रही है डिस्कशन वहाँ पे। 1-2 दिन में शायद सीट शेयरिंग का हो सकता है, और बाद में जो शीर्ष नेतृत्व कहेगा वहाँ पे भी अनाउंस हो सकता है। यहाँ जॉइंट इसी शीर्ष नेतृत्व कहेंगे तो होगी। भरूच और भावनगर लोकसभा फाइनल समझा जाए कि आम आदमी पार्टी गठबंधन के तहत अपना उम्मीदवार उतार रही है, कांग्रेस समर्थन कर रही है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो तो अभी अच्छी तरह से मेहनत भी कर रहे हैं और बहुत कैंडिडेट अच्छे हैं, और वो सीट में कांग्रेस भी स्वीकार करेगी, क्योंकि कांग्रेस को भी पता है। आप कह रहे हैं करेगी, इसका मतलब कहीं पे पेच फंसा है? नहीं, मतलब कि वहाँ पे अभी तो डिस्कशन वहाँ पे होगी, सब सीटों की तो फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि कांग्रेस के जो समझते हैं या एनालिटिकल जो समझते हैं, पत्रकार बंधु है जो कि जानते हैं, उस सबको पता है कि भाई कौन जीत सकता है। तो मुझे उम्मीद है, और ये सीट तो अभी हमारी तरफ से तो फाइनल हो चुकी है और हमने तैयारियां शुरू भी कर दी है। आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो 2 बैठक भरूच और भावनगर, जहां से पहले से ही आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी थी, और इसी के तहत गठबंधन में भी ये दोनों बैठक आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार लड़ेंगे, जहां कांग्रेस के जो कार्यकर्ता होंगे वो उन्हें समर्थन करेंगे। स्पष्ट तौर से कहना गुजरात प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के ईसुदान गढ़वी का कहना है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि अभी भी बात जो है वो चल रही है, हो सकता है कल तक स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि 8 जितनी बैठक आम आदमी पार्टी की तरफ से गुजरात में मांगी गई है। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद।